ओम गाने गाने पाते नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए श्री राम दरबार की जय हो। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का वह दिव्य प्रसंग जब भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी महर्षि भारद्वाज के आश्रम में ठहरने के बाद चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। महामुनि भारद्वाज जी ने प्रेम से श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, चित्रकूट पर्वत अत्यंत पवित्र और रमणीय है। जो भी मनुष्य उसका दर्शन कर लेता है उसका मन पापों की ओर कभी आकर्षित नहीं होती। वहाँ अनेक ऋषि मुनि तपस्या करके स्वर्गलोक चले गए हैं। हे राम, वही पर्वत तुम्हारे वनवास के लिए उपयुक्त और कल्याणकारी है। तुम सीता और लक्ष्मण सहित वहाँ निवास करो। इसके बाद भारद्वाज जी ने अपने आश्रम में तीनों का मनोभाव से सत्कार किया। शाम ढलते ही प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल प्रभु ने भारद्वाज जी को प्रणाम कर आगे की यात्रा की आज्ञा और आशीर्वाद मांगा। तब महर्षि ने कहा, हे राम, तुम मंदाकिनी नदी, पर्वतों, गुफाओं और झरनों से सुशोभित चित्रकूट जाओ। वहाँ हाथियों के झुंड, हिरण और पक्षियों का कलरव तुम्हारे हृदय को प्रसन्न करेगा। वहाँ स्थान पवित्र है, परम रमणीय है और नगरवासियों का प्रिय निवास है। वहाँ जाकर तुम अपने वनवास को सुखपूर्वक पूर्ण कर सकोगे। महर्षियों ने आगे मार्ग बताते हुए कहा, हे राम, गंगा और यमुना के संगम पर जाकर यमुना जी को पार करना। तुम्हें आगे एक विशाल बरगद का वृक्ष मिलेगा जिसका नाम है श्याम भट्ट। उसकी छाया में अनेक सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। सीता जी वहाँ जाकर आशीर्वाद मांगेगी। इसके बाद नीलवन दिखाई देगा और वही मार्ग तुम्हें चित्रकूट तक ले जाएगा। महर्षि के आशीर्वाद लेकर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण प्रस्थान करते हैं। वे यमुना के तट पर पहुंचते हैं और जल प्रवाह तीव्र था तो प्रभु ने देखा और लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, हमें इस नदी को पार करना है, सोचो उपाय क्या हो। तब लक्ष्मण जी ने सूखे बांस और लकड़ियां इकट्ठा करके एक बड़ा बेड़ा बना दिया। उस पर खस बिछाया और सीता जी के बैठने हेतु सुखद आसन बनाया। फिर प्रभु ने माता सीता को सम्मान उस बेड़े पर बैठाया। सम्मान और पिटारी भी सावधानी से रख दी गई। जब बेड़ा यमुना जी के मध्य पहुंचा तो माता सीता दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे देवी यमुना, हम आपके पावन जल पर से गुजर रहे हैं। कृपया करें कि हमारा यह पारगमन सफल हो। मेरे स्वामी श्री राम का यह वनवास निर्विघ्न पूर्ण हो। माता की प्रार्थना सुन यमुना जी ने लहरों को शांत किया और प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के सकुशल नदी पार कर गए। भक्तों, यही है वह दिव्य प्रसंग जब श्री राम चित्रकूट की ओर अग्रसर हुए और चित्रकूट का स्मरण मात्र भी कल्याणकारी है। और प्रभु के वनवास की कथा हमें त्याग, धैर्य और प्रभु की भक्ति का अद्भुत संदेश देती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। माता सीता की जय हो। इससे आगे हम कल के अध्याय में सुनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जय श्री राम।